सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं रैंकिंग के क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं आपको, जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। रैंकिंग में आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, वन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, मैंने एक वीडियो कराई है आपको। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, रीजनिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ कंप्लीट मैंने आपको वीडियो करा रखी है रैंकिंग की, ठीक है। वहाँ से जाके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन की ओर, प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। मैं टाइप बाय टाइप बस कराएं आपको, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारी वीडियो को, ठीक है ना। आपका फ़र्ज़ बनता है कि शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। लाइक भी करें और कमेंट भी करें कैसी वीडियो लगी आपको, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो आपको देखो, पहला क्वेश्चन आपकी, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल बराबर होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन। एक फॉर्मूला होता है टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। मतलब ये हमारा दायां हो गया, दायां दायां, ठीक है ना। और ये हो गया बायां बायां, ठीक है ना, माइनस वन। और ये हो गया ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है ना। अब देखो, करते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, अब इसको देखो, 7 दे रखा है, प्लस 11 दे रखा है, माइनस वन। हमें टॉप बॉटम दे रखे हैं, ऊपर नीचे से दे रखा, टोटल कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 18। 18 में से एक गया, कितना बचा हमारे पास? 17। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाए 17। देखो, इन दोनों को जोड़ा, फिर माइनस वन कर दिया है, तो वो हमारा क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो, ऊपर नीचे से दे रखा है, तो देखो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 107 को जोड़ लो और 107 के साथ 150 को जोड़ लो। 7 5 2, एक माइनस कर दो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 256। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 256। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये कह रखा है हमें, यह दे एक सिरे से गिनने पर पंक्ति के ऊपर के स्थान से इतना है और नीचे से गिनने पर सर दूसरे स्थान से इतना है। तो हमें तो वही करना चाहिए, 29 प्लस 14 माइनस वन। ये कर लेंगे, 5 9 4 13 की 3 2 1 3 1 4 माइनस वन, कितना आ जाएगा? 42। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलें हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी टाइप 2 आ गया। देखो हमें कितना, एक पंक्ति में कारण दाईं ओर से 32 हमें दे रखा। देखो टोटल बराबर, हमें पता है फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ये होता है क्या? नहीं होता है क्या? नहीं नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ लिख दें, टोटल बराबर होता है लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन। यहाँ से मुझे टोटल निकालना हो, टोटल निकालना हो या लेफ्ट या राइट निकालना हो, तो जिसको निकालना है उसको इधर प्लस वन बराबर क्या निकल आएगा? लेफ्ट बराबर निकल आया। अगर हमें राइट निकालना हो तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन बराबर राइट। ये आ गया हमारा दूसरा अगला फॉर्मूला। क्लियर, दोनों फॉर्मूला पता चल गया। अब देखो 63 में से हम कितने माइनस कर देंगे? 32 प्लस कितना कर देंगे? 1। तो मेरे पास 64 हो गया। इन दो प्लस प्लस वाले जोड़ दिए, इसको माइनस कर देना 32। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 3 32 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन कौन सा है? ये सही हो जाए। क्लियर हो गया, यहाँ फोटो कर दिया है, बस कुछ नहीं करना है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करें हम लोग। इस क्वेश्चन को बताइएगा। 40 दे रखा है, 40 में एक जोड़ दो अपनी तरफ, 13 प्लस वन। अब देखो 41 हो गया, 41 में 13 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 8 8, ये 11 हो गया, 3 माइनस करें, 8 3 11
माइनस कर दिया, यहाँ रह गए 3, 3 में 2, 28 बचा हमारे पास। आंसर क्या आ जाएगा 28। ठीक है ना, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगला टाइप है ये, ठीक है ना। देखो ये वही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का ही है। तो 60 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 60। तो आप क्या करोगे, देखो जब भी हमें किसी का भी पूछा जाए तो आप बता दोगे इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए कितना आ जाएगा, बताओ। तो हमारे पास 60 माइनस 41 प्लस 1 61 हो गए। इसको जोड़ दिया इसके साथ, इसको माइनस कर देंगे 41 को, तो हमारे पास 0 2 20 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 20, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइप थर्ड देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। टाइप थर्ड देखते हैं हम लोग। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे ध्यान रखना है हमेशा। देखो इस क्वेश्चन में बताइए क्या कहा है, क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखते हैं हम लोग, अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमसे क्वेश्चन में कहा है 42 विद्यार्थियों की, कितने विद्यार्थी हैं 42 विद्यार्थियों। एक कक्षा में रितिका शीर्ष से 13वें हैं, शीर्ष से कितना है 13वें हैं, ठीक है। तो रितिका ऊपर से कितना है 13वां है, और नीचे से कितने, और ये कह रहा है शीतल नीचे से कितने में है, वो आपको दे रखा है। तो रितिका और शीतल के बीच में छात्र कितने होंगे। देखो 40 ऊपर से 13वां नीचे से, और 13वें स्थान पर है नीचे। 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 42 टोटल स्टूडेंट कितने 42, और हमें रितिका ऊपर से 13वें भी है और नीचे है शीतल, ये कितने पर है 34 पर है। क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, इन दोनों को ऐड करो, 4 और 3 7, 3 और 1 4, माइनस कितने करने 42। क्लियर। तो अब देखो यहाँ आपको पता होना चाहिए व्यक्ति कितने, दो माइनस करने हैं यहाँ पर हमेशा, कितने माइनस करने हैं हमेशा 2। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा 47 माइनस 44 बराबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 3। क्लियर। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, सेम क्वेश्चन है। बताओ मैंने जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या है, बीच में बोल दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीच में बोल दिया है तो आप क्या करोगे इन सबको ऐड कर लोगे, तो वही आंसर हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 31 प्लस 3। तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 3 और 1 4, 4 किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, सबका टोटल करके आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का चौथा टाइप करते हैं हम लोग। कौन सा टाइप कर रहे हैं, चौथा टाइप करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास, ठीक है ना। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखो जब भी ये क्वेश्चन आए, ये मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर है और स्वयं दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं, वे आपस में क्या कर रहे हैं स्थान बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो जब वो स्थान बदल रहे हैं, ठीक है ना, देखो देखो ये मनु है ना, मनु है ना, यहाँ कर लेते हैं मनु है ना 14वें स्थान पर, ठीक है 14वें, और ये 9वें स्थान पर है, कौन है सैम, ठीक है ना। अब देखो सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है, तो देखो ये कोई है 12वें स्थान पर आ जाता है। क्लियर।
इधर से किधर आ जा रहा है, 22वें स्थान पर। ये इधर चेंज हो जाए, ये इधर, तो 12वें स्थान पर आ जाता है चेंज होने के बाद। तो आप कैसे करोगे, कुल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी 12 प्लस 14 माइनस 1, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 25। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, ये आ गया। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए, हमें कुछ नहीं करना है, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन हो तो हम अभी बताया वैसे ही करना है। देखो 22 में हम कितना ऐड कर देंगे, 22 प्लस 11 माइनस 1, 22 प्लस 11 माइनस 1, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इस वाले का कोई ट्री नहीं है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 32। क्लियर हो गया, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं डिजिबिलिटी रूल पढ़ाने जा रहा हूँ और आपका नंबर सिस्टम में ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ मैं। आपका क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखें। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में कहा है कि ये संख्या ना कब डिवाइड होगी। मैं y और x की जगह क्या नंबर ले लूँ जो मेरी 72 से डिवाइड हो जाए। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 को मैं क्या लिख, 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 को मैं लिख सकता हूँ 8 और 9। कहने का मतलब हमारा 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी। तो आपको पता है दोनों रूल मैंने लिखा है आपको। तो बताइए मैं क्या ले लूँ वैल्यू, क्या ले लूँ मैं वैल्यू ऐसी जो हमारे डिवाइड हो जाए। तो बताइए x की वैल्यू मैं क्या ले लूँ यहाँ। अगर मैं 8 से डिवाइड करने के लिए, 8 से डिवाइड करने के लिए यहाँ मैं x की वैल्यू 5 ले लूँ तो क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या ऐसी वैल्यू ले लें जो 8 से डिवाइड हो जाए। 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट में, कितने डिजिट में, लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ 5 रख लेता हूँ तो क्या x की वैल्यू मैंने 5 ले ली, तो 7 5 2 डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 ने 72, 8 चौक 32 हो रहा है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। अब 9 का रूल चेक करेंगे। ऐसा ना, अब इन नंबरों को क्या करें, सम करें। 8 9 इनका कर लें तो 8 9 7 3 5 9 7 5 2, इन सब का सम करेंगे तो देखिएगा 9 से डिवाइड होना चाहिए। जब हम इसका सम करेंगे तो देखो 5 और 2 7, 14 14 और 9 14 और 9 23 23 और 5 28 28 और 3 31 31 38 38 38 और 47 47 और 55 55 हो गए। अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या लूँ, आगे डिवाइड हो जाए। मैं अगर क्या नंबर ले लूँ बताओ, ऐसा y का नंबर मैं क्या ले लूँ। अगर y को मैं 8 कर मान लेता हूँ, y की जगह क्या ले लूँ, 8 ले लूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 8 5 13 की 3 और 63, 63 में 9 का डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। देखो हो गया। तो मैंने क्या ली, ये 8 ले ली, y की वैल्यू मैंने क्या ली 8। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ रखना है, तो यहाँ रख दूँ 5, x की वैल्यू 5 है, 15 और 8, कितना बचा मेरे पास 7। आंसर क्या आ गया 7। क्लियर हो गया। अब डाउट, क्वेश्चन आए हुए हैं सभी, मैंने क्वेश्चन आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं आपके। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन को, इसको कर लेंगे आप, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से। देखो अब यहाँ क्या कहा है, 88 का है, तो 88 का मतलब x और y दे रख पूछा है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बात ध्यान रखना है आपको,
क्या ध्यान रखना है कि जब भी 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ मुझे। 88 को मैं क्या लिख लूँ ऐसा बताइए। 88 को मैं क्या लिख लूँ? तो 88 को मैंने अभी बताया था, 88 को मैं लिख सकता हूँ, तो देखो 11 और 8 दो दो ही तो लिख सकता हूँ। जब इसको मैं लिख सकता हूँ ये, तो मुझे बताओ 9 का रूल क्या होता है, एक बार बताओ। अब मैंने पीछे पढ़ा रखा है 9 का रूल, और 8 का रूल तो अभी बताया ही था मैंने। यहाँ क्या ले लूँ, यहाँ क्या ऐसी वैल्यू ले लूँ मैं जो हमारा डिवाइड हो जाए, बताओ। तो अगर मैं x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ 8 ले लूँ, 382, 8 से डिवाइड करूँ तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो हमारे पास बची कितनी, 6 नहीं हो रहा है, तो 8 नहीं ले सकते ना। तो अब दूसरा नंबर, कोई दूसरा नंबर लेंगे। देखो दूसरा नंबर, अगर मैं बाई की जगह, अभी तो मैंने 5 लिया था, अभी लिया था क्या नहीं, तो आपको पीछे का ध्यान होना चाहिए थोड़ा। अभी मैंने 5 लिया था, तो x की वैल्यू तो मैंने चलो क्या ले ली, 5, सॉरी बाई की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लूँ, 5, बाई की वैल्यू मैंने ले ली 5, ये आ गई बाई की। अब मैंने बताया था ऑड प्लेस इवन प्लेस, बताया था 11 का रूल। देखो एक छोड़ के, देखो ये कर लिया, 2 और 9 11, 11 और 4, 11 और 4 हमारे हो गए 15, 15 और 5 20, 20 हो गए, 20 हो गए। अब देखो ऐसे इसको करो, x तो है ही हमारे पास, तो 0 और 4 और 8 4 12, 12 और 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 हो गए, 17। अब यहाँ क्या वैल्यू ले लूँ, इसमें क्या ऐड कर दूँ, या तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाए, या तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाए, 0 आ जाए, या तो हमारे पास क्या ले लूँ, 8 ले सकता हूँ, 28 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 8 ले लूँ, 28 हो गए, 28 में से 17 गए तो कितने बचे, 11 बचे। तो इन दोनों का x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 8, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो मेरे पास आ गया 11, या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो मेरे पास अब क्वेश्चन में पूछा है x की वैल्यू यहाँ लगा दूँ 25, और यहाँ क्या ली 8, 8 7 56, 56 हो गए हमारे पास। अब मेरे पास बचा कितना, सॉरी गलत हो गया, देखो गलत लगा दी वैल्यू। देखो इधर, यहाँ से इतना तो कंप्लीट है ना आपका, यहाँ तक तो कंप्लीट होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो वैल्यू x की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, x की वैल्यू मैंने निकाली थी, कितनी निकाली थी बताओ, 8, और y की वैल्यू 5। अब देखो 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 पंजे 7 मल्टीप्लाई 5, ये बाई की वैल्यू मेरे पास 5 थी, एक्स की वैल्यू मैंने निकाली थी 8, तो 40 माइनस 35 बचा कितना, 5, ठीक है ना, आंसर कितना आ गया, 5। क्लियर हो गया, कोई डाउट, दोनों रूल पता चल गए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब जल्दी से बताएं, ये कह रहे हैं 44। एक बात बताओ, 4 को लिख सकता हूँ और 11 को लिखूंगा मैं, तभी तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, तो मैंने इसको लिख लिया। अब 4 का रूल पता होना चाहिए और 11 का तो मैंने अभी बताया ही था आपको। 4 का रूल में क्या नंबर ले लूँ जो मेरे पास ये डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अब बताओ मैं क्या नंबर ऐसा ले लूँ, तो 11 का रूल तो मैंने बता रखा है आपको। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर मैं यहाँ पर 11 के लिए यहाँ बाई की जगह क्या ले लूँ, 4 से डिवाइड हो जाए, 1 ले सकता हूँ, क्या ले लूँ, 1 ले लूँ। तो अगर मैं 1 ले लूँ, मान लीजिए, तो मेरे पास डिवाइड होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, हमेशा ध्यान रखना है
आपको, मैं अगर यहाँ y की जगह कितना ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिवाइड करना है किससे, 11 और 4 से, तो मैंने y की जगह मैंने 12 ले लिया, वो 1 ले लिया y की जगह, और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 का रूल फाइट हो गया। अब देखो 11 का और देख लो, 11 का क्या ले लूँ, यहाँ पर देखो एक छोड़ के एक तो यहाँ ले लिया y की जगह पे मैंने, तो ये 5 और 1 6, 6 और 2 7। अब मुझे बताओ 1 और तो ये 3x प्लस 3 प्लस एक्स। अब क्या ले लूँ डिफरेंस हमारे पास 0 आ जाए, बताओ क्या ऐसा नंबर ले लूँ मेरे पास डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखो अगर एक बात बताओ मुझे, यहाँ से एक की वैल्यू ले ली, तो देखो एक, देखो एक एक दो, दो हो गए, ठीक है। अब इसको देखो 5 और 1 6 और 2, ये तो 2 हो ही गया मेरे पास, 2 हो गया। 5 5 और 1 6, 6 और 2 7, देखो 5 और 1 6, 6 2 8 हो जाएंगे, कितना हो गया 8। अब यहाँ मैं क्या ले लूँ, यहाँ वैल्यू जो मेरा पास डिफरेंस आ जाए 0, तो यहाँ मैं 6 ले लूँ, 6 और 2 8 हो गया, 0 हो जाएगा, 8 माइनस 8 बराबर 0। तो मैंने क्या वैल्यू ली है सी, तो आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू मैंने 6 ली है, 6 प्लस और 1, कितना आंसर आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन ये सही होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, इसको देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 और 11, ये आपको क्वेश्चन करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब 12 का रूल क्या कहलाता है, एक बात ध्यान रखना है, 12 का रूल कहलाता है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को ये बता दो मुझे बस, 4 और 3 लिख सकता हूँ, जो संख्या 4 से डिवाइड होगी वो 3 से भी होगी। क्लियर, तो मैं 4 का रूल तो मेरे पास 4 छिक्के 24 ये तो हो रहा है, लेकिन अब मुझे 3 का और देख लूँ, तो 4 इन सब का टोटल कर दूँ, 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, तो 4 और 2 6, 6 3 9, 9 9 7 16, 16 1 17, 17 और 5 17 और 5 22। अब यहाँ क्या ले लूँ नंबर, x की जगह क्या ले लूँ जो मेरा 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, तो मैंने यहाँ 2 ले लूँ, क्या ले लूँ 2 ले लूँ, तो 22 प्लस 2 तो आ जाएगा 24, ये तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 अट्ठे 24। तो एक 4 का रूल तो मैंने देख लिया था, 4 से डिवाइड कर दिया था इसको, 4 छक्के 24, 4 से तो फाइट हो रहा है, लेकिन 3 से भी मैंने चेक कर लिया, तो क्या ले लूँ नंबर 2 ले लूँ, तो मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू में क्या ले लूँ 2, ठीक है ना, तो आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। 11 का रूल अभी बताया है मैंने, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस हमेशा 0 या 11 होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से, तो 4 और 3, 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8। अब इसको देखो, इसको और इसको, 6 प्लस 9 प्लस x, 8 और 3 11, 14 14 18 18 हो रहा है। यहाँ 9 6 15 15 प्लस x, ये आ गया हमारे पास। क्या यहाँ x की वैल्यू ले लूँ डिफरेंस हमारे, तो 3 ले लूँ, तो 18 हो जाएगा। ये भी x की वैल्यू मैंने क्या ले ली 3, तो 15 और 3 18, डिफरेंस हमारे पास 0 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा ही जाएगा 3। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये अभी आपको बताया था 72 से डिवाइड कब होगा, तो आपको पता हो नहीं, 72 को क्या लिख सकते हैं 8 और 9, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी। तो आगे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या नंबर ले लूँ,
तो अगर मैं यहाँ क्या नंबर ले लूँ जो मेरा डिवाइड हो जाए, बताओ जल्दी से, क्या ऐसा नंबर लूँ जो मेरा नंबर डिवाइड हो जाए यहाँ से, बताइए ऐसा क्या नंबर ले लूँ। देखिए 8 से भी होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना है, आगे 8 का रूल फॉलो होना चाहिए, तो उसके बाद ही तो कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें हम लोग, देखो करते हैं इसको। अब मैं यहाँ मान लीजिए x की वैल्यू मैं अगर 3 रखता हूँ यहाँ, तो देखता हूँ 6 3 2, अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 7 56 की 8 7वां चला 56 हो गया, 4 ये 4 2 4 3 अगर लेता हूँ तो मेरा 72 से नहीं डिवाइड हो रहा। अगर मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, सपोज करो x की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, तो 3 लेता हूँ। जैसे अगर मैं 8 8 चौक 8 5 अच्छी कर दर 56 8 7 56 4 जे 4 3 7 हो रहा है। देखो 72 हो गया ना, 7 बचा मेरे पास, और 72 8 से अगर मैं 3 लेता हूँ, ये तो नियम 4 से तो हो रहा है। अब देखो अब क्या 9 से भी हो रहा है, चेक कर लो। 2 और 3 5 11 11 और 7 18 18 और 26 26 और 1 27 27 और 9 27 और 9 आपके हो गए 36 36 9 से डिवाइड हो रहा है, आंसर हमारा 3 हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आप लोग इसको कर लेंगे, का आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। ये तो कर सकते हो आप, तो बता दिए अब तो क्वेश्चन। देखो अब हम लोग ये भी मैंने 9 9 और 11 दोनों रूल होने चाहिए, ठीक है ना। 99 मल्टीप्लाई तो 99 हो गया, लेकिन 9 का रूल भी होना चाहिए, 11 का रूल मैंने दोनों ही बता रखे हैं, आप एक बार चेक कर लें, ठीक है ना। क्या ऐसा बताओ, ऐसा नंबर क्या ले लें यहाँ जो 9 से भी डिवाइड हो जाए और आपका किससे डिवाइड हो जाए, 9 से भी हो जाए। और 9 से डिवाइड कब होगा, तो आपको पता होना चाहिए 9 से डिवाइड है ना, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब किससे डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो इस आंसर होगा। देखो अगर मैं यहाँ ऑप्शन रख के कर लें, क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ ना 4 लेके देख ले रहा हूँ भी। 5 और 3 8 8 4 12 12 और 3 21 21 24 24 28 28 और 4 36, 9 से डिवाइड हो गया 4 लेके। अब 11 से भी हो जाएगा, देखो देखो 8 8 3 11 11 और 5 11 5 16 16 नहीं, तो 8 और 3 11 11 और 4 15 15 और 3 18। अब इसको देखो, इसको और इसको और इसको, ये हो जाएगा 5 और 9 14 14 और 4 14 और 4 18, डिफरेंस हमारे पास 0 आ गया। क्लियर, 11 से भी हो रहा है। अब या तो डिफरेंस 11 आना चाहिए या फिर 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है एन को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 बचता है। एन को जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं, एन को जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 3। तो एन की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, मैं तो एन की वैल्यू मैं 3 ही ले लेता हूँ, क्योंकि 3 को जब 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर यही बचेगा। क्लियर, 3 ही, तो इसी नंबर, क्योंकि इससे छोटा है तो यही रिमाइंडर रहेगा। तो मैंने एन की वैल्यू क्या ले ली, 3। एन की वैल्यू क्या ले ली, 3। तो यहाँ पुट कर दूँ 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन 8। तो 36 18 18 में से 1 गया 17 17 बट्टे 8, रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे, 8 दूनी 16, एक रिमाइंडर बच जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। इससे डिवाइड कर दिया, एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। एन की वैल्यू क्या ले लूँ, तो मैं एन 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरे पास कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो मैं एन की वैल्यू 3 ही ले लेता हूँ। तो अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास यही आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर, 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पुट कर दूँ तो 6 × 3/7, 6 18, 18/7। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 बचा कितना 4, 4 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। शेषफल कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना, शेषफल हमारे पास 4, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। देखो दोस्तों, आज के क्वेश्चन सभी आए हुए थे एग्जाम में। हमारी वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारी वीडियो को। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।